जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन रज़ा, पुर्तगाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, लिस्बन एयरपोर्ट में बैठा हूँ। ये कोई ख़ास टॉपिक नहीं है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैं शेयर करना चाहता था। मैंने काफ़ी लोगों को देखा था ये कमेंट करते हुए कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पहले टीआरसी पे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लेके जाना होता। तो मैंने सोचा चलें मैं इस पे वीडियो एक बना देता हूँ छोटी-सी, क्योंकि अभी जो इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो बेसिकली उसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें याद आई और मैंने वीडियो बनाना क्या सोचा। बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हुई। जब मैं इमिग्रेशन उस पे पहुँचा हूँ तो ऑफ़िसर छोटी उम्र का लड़का था कोई। आई थिंक कि वो नया-नया पढ़ के आया था। जब बंदा नया-नया पढ़ के आता है ना तो फिर वो सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसने मुझे कहा कि आप पुर्तगाल के रेज़िडेंट। मैंने पासपोर्ट दिया। उसने कहा आप पुर्तगाल के रेज़िडेंट हैं? मैंने कहा जी। उसने कहा अपना टीआरसी रेज़िडेंस कार्ड शो करें। मैंने उसे रेज़िडेंस कार्ड दिया। उसने चेक किया, मेरी तरफ देखा, मेरी पिक्चर चेक की, मेरी पिक्चर को पासपोर्ट के साथ मैच किया, मेरे पासपोर्ट को खंगाला सारे को, टीआरसी वापस कर दिया। उसके बाद मेरे से क्वेश्चन उसने किया कि आप पुर्तगाल में एंटर कैसे हुए थे? मैंने उसे कहा कि मैं बाय एयर एंटर हुआ था, पोर्तो आया था। ओके, आप शेंजन ज़ोन में कैसे एंटर हुए? मैंने उसे बताया कि मैं जर्मनी का वीज़ा था, तो मेरे वीज़े के ऊपर देख रहा है इस पे कोई स्टैंप नहीं लगी हुई। मेरे पास इसका क्या आंसर है कि स्टैंप नहीं लगी तो ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है स्टैंप लगाना उसके ऊपर। काफ़ी देर घूरता रहा पासपोर्ट को, फिर उसे स्टैंप कहीं से नज़र आ गई। ओके, उसने मेरे से दोबारा यानी दूसरी मरतबा टीआरसी कार्ड फिर मांगा। एक मरतबा मुझे डाउट आ गया था कि ये कुछ करेगा मेरे साथ, ठीक है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था, सब कुछ लीगल तरीके से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ख़्याल है उसने मेरे ऊपर 5 से 6 मिनट लगाए। मेरे से पहले कोई एशियन नहीं था कि मैं नोटिस कर सकता। मेरे से पहले सारे यूरोपियन और डिफरेंट नेशनल्स थे। सबके ऊपर उसने 2-2 3-3 मिनट लगाए, लेकिन मेरे ऊपर बहुत टाइम लगाया उसने। आई डोंट नो मैं शक्ल से क्रिमिनल लगता हूँ या मेरा पासपोर्ट ग्रीन था, उसने क्यों इतना चेक किया, आई डोंट नो। ठीक है, एनीवेज़ ये होता है सम टाइम, आपको ऐसा बंदा मिल जाता है, लाज़मी नहीं कि आप भी जाएँ तो आपसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ। लक पे डिपेंड करता है, आगे आपको कैसा ऑफ़िसर मिल जाता है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एनीवेज़ इसके अंदर कोई किसी किस्म की टेंशन वाली बात नहीं है। जो लोग पूछ रहे होते हैं कि मैं पुर्तगाल से एग्ज़िट होऊँगा और किसी और कंट्री में एंटर होऊँगा, नहीं, नहीं, ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं है। बाकी हर बंदे का अपना नसीब है, और जब सब कुछ आपका लीगल हो, सब कुछ क्लियर हो, तो फिर टेंशन लेने वाली बात ही नहीं बनती। आपने सब कुछ अच्छे तरीके से किया हो तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं बनती, ठीक है। जब वापस आऊँगा आपके साथ वापसी का भी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वापसी हो रही है इस्लामाबाद से, ठीक है। आते वक्त जो वीडियो बनाई थी वो आपने शुरू में देखी होगी, ज़्यादा जज्बाती होके बोल रहा था उसके अंदर मैं। अभी यहाँ पर इमिग्रेशन हुई है, उन्होंने कार्ड चेक किया। तरीक़ाकार क्या होता है, मैंने बहुत सी रूमर सुने हैं कि वो आपको फ़्लाई नहीं करने देते, वगैरह वगैरह, आपकी फ़्लाइट ऐसा हो वैसा हो, इनडायरेक्ट हो तो आपको जाने नहीं देते इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा लॉ के बारे में बता दूं जो मेरी अकल के मुताबिक है। आपने जाना है लिस्बन, अगर आपने फ़्लाइट ली है फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस की, तो आपके पास आगे का टिकट होना चाहिए कि आपने पेरिस से लिस्बन जाना है। लाइक आप इस्लामाबाद से पेरिस जाएंगे, पेरिस से आगे आपने लिस्बन जाना है, वो दोनों टिकट्स आपने इनको शो करनी है। क्योंकि मेरी टिकट मैंने डायरेक्ट की थी कि मैं यहाँ से अबू धाबी जाऊँगा, अबू धाबी से आगे लिस्बन होगी इत्तेहाद की। तो उन्होंने मेरे से क्या पूछा, उन्होंने मेरे से देखा, कार्ड को थोड़ा कुरेद के देखा, खुरच के देखा, 8-10 मरतबा मेरी शक्ल देखी। जो पासपोर्ट कंट्रोल वाले होते हैं उन्होंने मेरे से थोड़ा सा पूछा कि आप कहाँ से कहाँ गए थे, आप जर्मनी गए थे, कितना अर्सा रहे हैं, आप
यूरोप में कहाँ से गए थे, तो मैंने बताया ओमान से, मस्कत से मैं डायरेक्ट वहाँ पर गया था। लिस्बन में कितना अरसा हो गया आपको, पुर्तगाल में कितना अरसा हो गया आपको रहते हुए, बताया कि इतना अरसा हो गया मुझे रहते हुए, दैट्स ऑल। कोई ज़्यादा ऐसी इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं की। हाँ, कार्ड की थोड़ी पिक्चर को स्क्रैच स्क्रूच करके, कार्ड को टच करके उन्होंने देखा शायद यहाँ पर होते हैं ऐसे फेक कार्ड बनाते। लोग कहते हैं कि जी अगर आपके पास डायरेक्ट टिकट ना हो लिस्बन की, अब लिस्बन की पाकिस्तान से फ़्लाइट उड़ती नहीं है तो बंदा क्या करे, तो आपको लाजमी दरमियान में वाया रखना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ लोग मतलब है कि जो मैं बता चुका हूँ, पेरिस की, यहाँ से पेरिस जाएंगे, वहाँ से 1 दिन का स्टॉप है वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही जा रहे हैं कि यहाँ से पेरिस और उसके 2-4 घंटे के बाद आप आगे जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आगे की सीट आप शो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि आपका पुर्तगाल का कार्ड है तो आप पुर्तगाल ही जाएं, ठीक है। तो मैं टू बी सेफ़ साइड यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ से अगर सीट करवा रहे हैं ट्रांज़िट डलवा के, ट्रांज़िट तो पड़ेगा ही पड़ेगा किसी भी दूसरे कंट्री का, उसके बाद डायरेक्ट लिस्बन की सीट करवाएं, पोर्तो की लिस्बन की सीट करवाएं, बजाय इसके कि आप किसी और कंट्री का करवाएं। 2-4 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बचाते बचाते आप ज़्यादा ट्रबल ना ही मोल लें तो बेहतर है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अब यहाँ से आगे फ़्लाई करेंगे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अबू धाबी, 4 घंटे का वहाँ पे है, इत्तेहाद की एयरलाइन है। अबू धाबी से आगे जो है वो लिस्बन की होगी फ़्लाइट। तो लिस्बन जब मेरी एंट्री होगी वहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं मेंटली तौर पे तैयार हूँ कि मुझे लाज़मी बात है कि हैंडल करने वाला जो होगा इमिग्रेशन ऑफिसर पुर्तगीज़ी होगा, तो वो लाजमी कुछ ना कुछ सवाल पुर्तगीज़ी में करेगा। तो बेसिक क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, पुर्तगाल में कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये आपके माइंड में होने चाहिए। अज़ान हो रही है, बाकी फिर इंशाल्लाह लिस्बन पहुँच के नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ले जी, पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर। इमिग्रेशन ऑफिसर ने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं मेरे से पूछा, उसने बिल्कुल पूछा ही नहीं, पता नहीं गूंगा था, वो गूंगा था शायद, तो उसने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हो जाता है मिसहैप किसी के साथ, वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उसने मेरे से पासपोर्ट लिया और आईडी कार्ड लिया और उसने स्टैंप लगा दी, दैट्स इट। हाँ, उसने मेरा जो वीज़ा था वो देखा कि मैं लीगल एंट्री था या नहीं था शायद, क्योंकि उसने वीज़े वाला पेज देखा, उसके बाद स्टैंप लगा दी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा लोगों का रश था, तकरीबन कोई 200 बंदा तो हमारे एरोप्लेन में था, एक उससे पहले एरोप्लेन आया था, तो काफ़ी टाइम इसमें लगा। तो एनीवेज़ ये कंक्लूजन ये निकला इस वीडियो के एंड में कि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन सख्त नहीं पूछते, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ काफ़ी चीज़ें। अपना ख्याल रखिएगा।